हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो। वेलकम बैक टू बुंदिला लैब। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, सिंपल डिस्टिलेशन। सिंपल डिस्टिलेशन एक सेपरेशन टेक्निक है जिसमें हम दो लिक्विड को सेपरेट करते हैं बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस के बेसिस पर। फॉर एग्जांपल, क्लोरोफॉर्म का बॉइलिंग पॉइंट है 61 डिग्री सेल्सियस एंड वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस है 38 डिग्री सेल्सियस। हम इनका सेपरेशन कर सकते हैं सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू। लेकिन आज हम सेपरेट करने वाले हैं तीन कंपाउंड्स सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू, वाटर, एथेनॉल एंड सॉल्ट। वाटर एंड एथेनॉल हमारे वॉलेटाइल कंपाउंड है, लेकिन सॉल्ट हमारा नॉन वॉलेटाइल है। सिंपल डिस्टिलेशन के मेथड के थ्रू हम समझेंगे कि हम इनको कैसे सेपरेट कर पाएंगे। ये एक मैजिक की तरह है कि तीन कंपाउंड उनको कैसे सेपरेट करना है। हम एक्टिविटी को स्टार्ट करेंगे, देन उसके बाद समझेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है कि हम तीन लिक्विड को कैसे सेपरेट करेंगे। लेकिन एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें एंड ऑल्सो अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ ज़रूर मेरी वीडियोस को शेयर करें। सिंपल डिस्टिलेशन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए कुछ मटेरियल रिक्वायरमेंट रहेगी। जैसे कि हम तीन कंपाउंड को सेपरेट करने वाले हैं, उसके लिए हमें रिक्वायरमेंट रहेगी एथेनॉल, वाटर एंड सॉल्ट की। तो हम 100 ml एथेनॉल लेंगे, 100 ml वाटर लेंगे एंड 50 ग्राम सॉल्ट लेंगे। तो उसके लिए हमें रिक्वायरमेंट रहेगी कुछ बीकर्स की, मेजरिंग सिलेंडर की, स्टैंड की जिसमें ऐसा क्लैंप होना चाहिए, ग्लास फनल की, स्प्रेड लैम्प की एंड सिंपल डिस्टिलेशन एपारेटस की। ये डिस्टिलेशन फ्लास्क है जिसके ऊपर ये डिस्टिलेशन हेड अडेप्टर असेंबल होगा। देन उसके बाद कंडेंसर की, ये लाइव एक कंडेंसर है जिसमें स्ट्रेट ट्यूब होती है जिसमें वाटर इनलेट और आउटलेट का सिस्टम होता है। देन उसके बाद रिसीविंग हेड अडेप्टर की रिक्वायरमेंट रहेगी। देन दिस इज़ द मटेरियल रिक्वायरमेंट टू परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट। सो जल्दी से हम एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के। तो यहाँ पे मैंने हमारे तीनों कंपाउंड को डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर डाल दिया है, एथेनॉल, वाटर एंड सॉल्ट। अब मैं इसे थोड़ा सा डिजॉल्व कर दूंगा। सॉल्ट पूरी तरह से डिजॉल्व नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसे डिस्टिलेशन फ्लास्क में ऐसे ही छोड़ देंगे या इसे पूरी तरह से डिजॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली होगा क्या, एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट है 78 डिग्री सेल्सियस। तो जब हम इसे हीट प्रोवाइड करेंगे 78 डिग्री सेल्सियस की, तो सबसे पहले एथेनॉल एवेपोरेट होगा और वो रिसीविंग फ्लास्क में कलेक्ट होगा। मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम डिस्टिलेशन फ्लास्क के ऊपर डिस्टिलेशन हेड अडेप्टर को सेट कर देंगे। देन इसे हम क्लैंप में सेट कर देंगे इस प्रकार से। हमारा डिस्टिलेशन फ्लास्क अटैच हो गया है। अब हम इसमें कंडेंसर को अटैच करेंगे, जो कि इस प्रकार से हम उसे अटैच करने वाले हैं। इस प्रकार से हम कंडेंसर को इसमें अटैच कर देंगे। हमें ये काफ़ी ध्यान से करना होगा। देन उसके बाद हम यहाँ पे रिसीविंग अडेप्टर को अटैच कर देंगे और सबसे पहले हम एथेनॉल कलेक्ट करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे एथेनॉल का बीकर यहाँ पे लगा देंगे। हमने 100 ml एथेनॉल लिया है, तो हम यहाँ पे 100 ml एथेनॉल कलेक्ट करने वाले हैं। तो हमारा सिंपल डिस्टिलेशन एपारेटस सेट हो चुका है। थोड़ी सी मैं इसे चेक कर लेता हूँ ये पूरी तरह से सेट हुआ है कि नहीं। तो हमारा सिंपल डिस्टिलेशन एपारेटस सेट हो चुका है, लीकेज का कोई चांस नहीं है, पूरी तरह से ये सेट हो चुका है। अब बस इसे सिर्फ हीट प्रोवाइड करनी है। तो मैं यहाँ पे हीटिंग के लिए बर्नर यहाँ पे लगा देता हूँ इस तरह से। देन अब हम इसे हीट प्रोवाइड करने वाले हैं। तो अब हम हमारे डिस्टिलेशन एपारेटस को हीट प्रोवाइड करने वाले हैं और हमारा डिस्टिलेशन शुरू हो जाएगा। तो हमने हीट प्रोवाइड कर दी है। मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूं। हमने यहाँ पे डिस्टिलेशन एपारेटस को हीट प्रोवाइड की, तो जिस कंपाउंड का लोअर बॉइलिंग टेम्परेचर होगा उस अमाउंट की हमें उसे हीट प्रोवाइड करनी होगी। तो हमें यहाँ पे 78 डिग्री सेल्सियस की हीट प्रोवाइड करनी है डिस्टिलेशन फ्लास्क को, ताकि एथेनॉल जिसका बॉइलिंग पॉइंट है 78 डिग्री सेल्सियस वो पहले एवेपोरेट होकर यहाँ से आए, कंडेंसर के थ्रू यहाँ पे उसकी वेपर्स यहाँ पे कंडेंस होकर कंडेंसर में वापस लिक्विड में कन्वर्ट होकर यहाँ रिसीविंग फ्लास्क में हम उसे
कलेक्ट कर पाएँ। तो बेसिकली यहाँ पे जो हमारा सिंपल डिस्टिलेशन apparatus वर्क करता है बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस के बेसिस पर, तो वाटर जिसका बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, वो बाद में एवेपोरेट होगा जब हम उसे 100 डिग्री सेल्सियस की हीट प्रोवाइड करेंगे। तो अभी हम सिर्फ 78 डिग्री सेल्सियस की हीट प्रोवाइड करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा एथेनॉल एवेपोरेट होकर यहाँ पर वो कलेक्ट होगा। तो आई होप आपको कंडेंसर का यूज मालूम होगा कि कंडेंसर जो वेपर्स होती हैं उसे कंडेंस करता है यहाँ पर, ताकि वापस से वो लिक्विड में कन्वर्ट होके रिसीविंग फ्लास्क में हम उसे कलेक्ट कर पाएँ। तो अभी हमारा डिस्टिलेशन स्टार्ट हो गया है एंड आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा कि सिंपल डिस्टिलेशन वर्क कैसे करता है। तो अभी हम वेट करेंगे थोड़ी देर के लिए और मैं जहाँ तक कोशिश करूँगा कि इसे सिर्फ 78 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर प्रोवाइड हो, ताकि एथेनॉल को हम पहले कलेक्ट कर पाएँ। देन उसके बाद हम 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, ताकि हमारा वाटर भी हम यहाँ पे कलेक्ट कर पाएँ। और हमारा जो थर्ड कंपाउंड है सॉल्ट, जिसे हम बाद में कलेक्ट करेंगे सिर्फ डिस्टिलेशन फ्लास्क में, क्योंकि वाटर सॉल्ट का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 1400 डिग्री सेल्सियस, जो कि हम सिंपल डिस्टिलेशन में कभी प्रोवाइड ही नहीं कर सकते। सो सॉल्ट हम डिस्टिलेशन फ्लास्क में ही कलेक्ट करेंगे। वाटर एंड एथेनॉल को हम यहाँ पे कलेक्ट करने वाले हैं। सो डिस्टिलेशन स्टार्ट हो चुका है, थोड़ा सा वेट करते हैं। सो गाइज वी डोंट हैव हियर वाटर इनलेट एंड आउटलेट सिस्टम। सो कंडेंसर में हम यहाँ से वाटर इन का पाइप लगाते हैं एंड यहाँ वाटर आउटलेट का पाइप लगाते हैं, ताकि हम जो वेपर्स हैं उसे कूल डाउन कर पाएँ और वो जल्दी से कूल होकर यहाँ पर लिक्विड के फॉर्म में यहाँ पे हम उसे कलेक्ट कर पाएँ। तो यहाँ पे मेरे पास वाटर इन और आउट का सिस्टम नहीं है। स्टिल हम सिंपल डिस्टिलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। पुराने समय में भी इसी टाइप से डिस्टिलेशन होता था। अभी एडवांस हो गई है टेक्नोलॉजी एंड केमिस्ट्री का लैब सेटअप काफ़ी एडवांस है, तो उसे लैब केमिस्ट अच्छे से परफॉर्म करते हैं। बट स्टिल मेरी लैब सेटअप उतनी एडवांस नहीं है, तो मैं उसे नॉर्मली इस सेटअप के थ्रू कर रहा हूँ। तो हमारा डिस्टिलेशन स्टार्ट होने ही वाला है, क्योंकि आप देख सकते हैं डिस्टिलेशन फ्लास्क में कुछ बबल्स आने लगे हैं बॉइलिंग के। एंड डिस्टिलेशन फ्लास्क की लेयर पर आप देख सकते हैं वेपर्स, जो कि शायद इथाइल अल्कोहल की हैं, जो वेपर्स यहाँ से ट्रैवल करके डिस्टिलेशन हेड से ट्रैवल करके कंडेंसर के थ्रू होते हुए यहाँ पे कंडेंस होकर यहाँ पे हम उसे कलेक्ट कर पाएंगे इस बीकर में। तो पिछले एक्सपेरिमेंट में मैंने 50 ml एथेनॉल लिया था, बट यहाँ पर मैंने 100 ml लिया है एंड डिस्टिलेशन स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे मैं एथेनॉल कलेक्ट कर रहा हूँ एंड आप देख सकते हैं कितनी प्यारी ड्रॉप्स यहाँ पे आ रही हैं। तो डिस्टिलेशन हमारा स्टार्ट हो गया है एंड मैं यहाँ पे एथेनॉल कलेक्ट कर रहा हूँ और एंड आई होप ये टेम्परेचर 78 ही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बॉइलिंग हो रहा है लिक्विड का एंड यहाँ पे मैं एथेनॉल कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया है एंड टेम्परेचर भी रेगुलेटेड है। टेम्परेचर 78 डिग्री पर ही रेगुलेटेड है, क्योंकि वहाँ पे रिसीविंग अडेप्टर में कोई वेपर्स मुझे नहीं दिख रही हैं एंड एथेनॉल मैं कलेक्ट कर रहा हूँ और काफ़ी फास्ट हो रहा है, क्योंकि कूलिंग सिस्टम नहीं है। कूलिंग सिस्टम होता तो थोड़ा ड्रॉप अच्छे से आती। मुझे कुछ आइडिया नहीं है सिंपल डिस्टिलेशन का, क्योंकि ये मेरा सेकंड एक्सपेरिमेंट है। एथेनॉल कलेक्ट होना स्टार्ट हो गया है और काफ़ी अच्छा एक्सपेरिमेंट है। यहाँ पे हीट को रेगुलेट करने के लिए फ्लेम को थोड़ा डिस्टिलेशन फ्लास्क से दूर कर दिया है। आप देख सकते हैं मैंने कंटेनर बदल दिया है, हीट फ्लेम थोड़ा दूर है, बट स्टिल आप देख सकते हैं कि कितनी प्यारी ड्रॉप्स यहाँ पे एथेनॉल की आ रही हैं एंड रूम में मेरे अभी एथेनॉल का ऑर्डर है, मतलब स्मेल आ रही है। तो ये प्योर एथेनॉल में यहाँ पे कलेक्ट कर रहा हूँ रिसीविंग फ्लास्क में। तो डिस्टिलेशन वर्क कर रहा है एंड पिछली बार से काफ़ी अच्छा एक्सपेरिमेंट है। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि पिछली बार मैंने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें मैंने 50 ml एथेनॉल लिया था और सिर्फ 25 ml रिकवर कर पाया था। इस बार देखते हैं कि मैं कितना एथेनॉल रिकवर कर पाता हूँ। यहाँ पे मैंने 100 ml लिया है, देखते हैं इस बार मैं कितना एथेनॉल रिकवर कर पाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कर लिया है 20 ml एथेनॉल कलेक्ट एंड स्टिल डिस्टिलेशन प्रोसेस जारी है। तो काफ़ी अच्छा एक्सपेरिमेंट है पिछली बार से, क्योंकि इस बार मैंने हीट को रेगुलेट किया है। पिछली बार मेरा फर्स्ट टाइम था इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने का। इस बार मैंने थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किया है,
नेक्स्ट टाइम मैं सोचता हूँ कि मैं अपने सिंपल डिस्टिलेशन apparatus में वाटर इन और आउट का सिस्टम भी लेके आऊँ और हीट को रेगुलेट करूँ। तो इस बार मैंने 20 ml अभी कलेक्ट कर लिया है, देखते हैं और कितना कलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ टेम्परेचर ही डिस्टिलेशन फ्लास्क को प्रोवाइड कर रहा हूँ। पहले मैंने कुछ कंटेनर के ऊपर स्प्रिट लैम्प को रखा हुआ था, बट अभी आप देख सकते हैं मैंने स्प्रिट लैम्प को काफ़ी नीचे रखा हुआ है। फ्लेम काफ़ी दूर से डिस्टिलेशन फ्लास्क के पास पहुँच रही हैं, तो यहाँ पे रिक्वायर्ड टेम्परेचर ही डिस्टिलेशन फ्लास्क को मिल रहा है। तो अभी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस मिलना पॉसिबल नहीं है, तो टेम्परेचर अप्रॉक्स 78 के करीब ही है। तो सबसे पहले हमारा इथेनॉल ही एवेपोरेट हो रहा है और यहाँ पे कलेक्ट हो रहा है। काफ़ी अच्छे अमाउंट में हमने कलेक्ट कर लिया है, 25 ml के करीब यहाँ पे हमने कलेक्ट कर लिया है। मैं डिग्री सेल्सियस बोल रहा हूँ, तो काफ़ी अमाउंट में हमने यहाँ पे इथेनॉल कलेक्ट कर लिया है। और हीट पर भी हमारा अच्छा कंट्रोल है इस बार, देखा जाए पिछले एक्सपेरिमेंट से। अगर आपने मेरा पिछला एक्सपेरिमेंट नहीं देखा तो प्लीज़ मेरे चैनल को विजिट करें और सिंपल डिस्टिलेशन का एक्सपेरिमेंट ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने काफ़ी गलतियाँ की थी, तो आप भी मेरी गलतियों से कुछ सीख सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। तो यहाँ पे मैंने 40 ml एथेनॉल कलेक्ट कर लिया है और डिस्टिलेशन अभी भी चल रहा है। तो अभी देखते हैं और कितना मैं कलेक्ट कर पाता हूँ। तो काफ़ी अमाउंट में मैंने यहाँ पे कलेक्ट कर लिया है और स्टिल डिस्टिलेशन चल रहा है। तो देखते हैं और कितना टाइम लेगा। ये काफ़ी टाइम से डिस्टिलेशन चल रहा है, मैं देख रहा हूँ। मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ कि डिस्टिलेशन चल रहा है कि नहीं। काफ़ी देर से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बैठा हूँ और डिस्टिलेशन को देख रहा हूँ। काफ़ी अच्छा लग रहा है देखते हुए, ऑब्जर्व करते हुए पेशेंटली मैं देख रहा हूँ। और कभी डिस्टिलेशन जल्दी स्टार्ट होता है, जैसे अभी देख रहे हो ड्रॉप काफ़ी जल्दी आ रही है, कभी बहुत स्लोली ड्रॉप्स आती हैं। हमने 59 ml एथेनॉल सेपरेट कर लिया है वाटर एंड सॉल्ट के मिक्सचर से। हमारा 59 ml एथेनॉल रिकवर हो गया है एंड डिस्टिलेशन अभी भी चल रहा है। बट मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ अमाउंट हमारा एयर में भी एवेपोरेट हो गया है। तो हमारा एथेनॉल का सेपरेशन हो गया है, क्योंकि काफ़ी कुछ अमाउंट एयर में भी एवेपोरेट हुआ है। तो हमारा एथेनॉल का सेपरेशन हो गया है। तो हमने 59 ml रिकवर किया। अब हम वाटर का सेपरेशन करेंगे सॉल्ट से। तो हमारा फर्स्ट कंपाउंड जो कि एथेनॉल था वो हमारा रिकवर हो गया है। बचा हुआ 41 ml एयर में एवेपोरेट हो गया है। तो अब हम वाटर का सेपरेशन करने वाले हैं। वाटर सेपरेशन के लिए मैं रिसीविंग फ्लास्क चेंज कर दूंगा। मैं यहाँ पे वाटर का, और आप देख सकते हैं डिस्टिलेशन बंद हो गया है, कोई ड्रॉप नहीं आ रही है। इसका मतलब डिस्टिलेशन फ्लास्क में अब कोई भी एथेनॉल का कंटेंट नहीं है। अब मैं यहाँ पे वाटर का रिसीविंग फ्लास्क रख दूंगा और मैं हीट सोर्स को बढ़ा दूंगा ताकि 100 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर पहुंच जाए और वाटर का सेपरेशन स्टार्ट हो जाए सॉल्ट से। तो यहाँ पे मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया है और अब देखते हैं वाटर का सेपरेशन कितनी देर में होता है। यहाँ पर मैंने कुछ अमाउंट में वाटर सैंपल कलेक्ट कर लिया है। देखते हैं कितना अमाउंट में मैंने वाटर कलेक्ट कर लिया है। ये अप्रॉक्स 5 to 7 ml में मैंने कलेक्ट किया है वाटर। डिस्टिलेशन apparatus से मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है, क्योंकि बहुत रैपिड बॉयलिंग हो रही है और ये थोड़ा सा वाइब्रेट भी कर रहा है। मुझे ब्लास्ट होने का डर लग रहा है। तो मैं काफ़ी दूर बैठा हुआ हूँ, क्योंकि ये मैं पहली बार कर रहा हूँ। तो प्रिकॉशन लेना भी ज़रूरी है, बिकॉज़ कुछ भी हो सकता है। ये केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट है, केमिस्ट्री बहुत डेंजरस होती है, तो प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है। सुना आपने ये कितनी ख़तरनाक तरीके से बॉयल हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा डरा हुआ हूँ। बट स्टिल मैं इसे कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। डिस्टिलेशन स्टिल हो रहा है, वाटर का ड्रॉप्स यहाँ से आ रही हैं, बट बहुत स्लोली आ रही हैं। यहाँ पर हमने 20 ml वाटर कलेक्ट कर लिया है रिसीविंग फ्लास्क में और डिस्टिलेशन अभी भी चल रहा है। ड्रॉप्स यहाँ पे आ रही हैं और यहाँ पे कंडेंस हो रही हैं। कंडेंसर में काफ़ी अच्छा डिस्टिलेशन प्रोसेस चल रहा है। आप देख सकते हैं डिस्टिलेशन फ्लास्क में अभी भी कंपाउंड बॉयल हो रहा है। एंड यहाँ पे मैं कुछ लेयर्स देख पा रहा हूँ सॉल्ट एंड वाटर की। तो अभी भी कुछ अमाउंट में वाटर यहाँ पे है
तो देखते हैं और कितना टाइम लगता है। काफ़ी टाइम से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, डिस्टिलेशन हो रहा है, मैं पीछे बैठा हुआ सब देख रहा हूँ। तो अभी भी बहुत अमाउंट में हमें वाटर यहाँ पे कलेक्ट करना है, देखते हैं और कितना टाइम लगता है। तो यहाँ पर हमने 25 ml वाटर कलेक्ट कर लिया है रिसीविंग बीकर में। तो अभी भी डिस्टिलेशन चालू है और थोड़ा सा अमाउंट वाटर का रह गया है, ज़्यादा अमाउंट नहीं रह गया है क्योंकि काफ़ी कुछ एयर में एवेपोरेट हो गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं डिस्टिलेशन फ्लास्क में 2 लेयर हैं और हीट बहुत मिनिमम सोर्स है क्योंकि बॉयल नहीं हो रहा है। एंड आई थिंक थोड़ा सा अमाउंट रह गया है इसलिए बॉयल नहीं हो रहा है क्योंकि सॉल्ट हीट को एब्जॉर्ब कर ले रहा है, दैट्स वाई। बट डिस्टिलेशन हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ड्रॉप्स आ रही हैं वाटर की। हाँ देखिए ड्रॉप्स आ रही हैं, तो डिस्टिलेशन हो रहा है। तो जल्दी हमारा डिस्टिलेशन कंप्लीट होने वाला है। मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रहा हूँ, स्टिल 3 आवर्स तो मुझे हो गए हैं जब से मैंने डिस्टिलेशन प्रोसेस स्टार्ट किया है। तो यहाँ पर हमने 40 ml वाटर कलेक्ट कर लिया है रिसीविंग बीकर में और अभी भी डिस्टिलेशन चल रहा है। आपको मैं डिस्टिलेशन फ्लास्क दिखाता हूँ। डिस्टिलेशन फ्लास्क में आप देख सकते हैं सॉल्ट की लेयर बन गई है एंड वाटर अभी भी बॉयल हो रहा है। तो डिस्टिलेशन अभी भी चल रहा है, काफ़ी टाइम से डिस्टिलेशन चल रहा है, ऑलमोस्ट 3.5 आवर्स हो चुके हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस को। तो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है डिस्टिलेशन का। तो आई होप डिस्टिलेशन कंप्लीट हो और मैं जल्दी से एक बड़ा सा रेस्ट ले सकूं क्योंकि मैं पिछले 3 घंटे से डिस्टिलेशन पे वर्क कर रहा हूं। हमने यहाँ पे कलेक्ट कर लिया है 43 ml ऑफ वाटर इन रिसीविंग फ्लास्क एंड इथेनॉल हमने कलेक्ट किया था 58 ml और हमारा सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि डिस्टिलेशन फ्लास्क में सिर्फ सॉल्ट रह गया है। तो हमारे तीनों कंपाउंड सेपरेट हो चुके हैं। इथेनॉल हमारा इस बीकर में है एंड वाटर हमारा इस बीकर में है। तो आप देख सकते हैं तीनों कंपाउंड हमारे सेपरेट हो चुके हैं फाइनली। एंड हमारा सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू हमने मिक्सचर्स को सेपरेट किया एंड फाइनली हमारा सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस कंप्लीट हुआ। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम हुई, हमने जो क्वांटिटी लिया था, हमने 100 ml इथेनॉल लिया था एंड 100 ml वाटर लिया था, बट स्टिल हमें इथेनॉल 58 ml मिला एंड वाटर 43 ml मिला। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे कंडेंसर में वाटर इन और वाटर आउट का सिस्टम नहीं था, इसलिए वेपर्स कूल डाउन नहीं हुई और कुछ एयर में एवेपोरेट हो गई। दैट्स वाई हमें मेजर्ड क्वांटिटी में जो हमने अमाउंट लिया था वो अमाउंट हमें नहीं मिला। तो हमारा सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है एंड आई होप आपको ये बहुत पसंद आया होगा। तो ये था हमारा सिंपल डिस्टिलेशन का एक्सपेरिमेंट जिसमें हमने सक्सेसफुली 3 कंपाउंड मिक्सचर को सेपरेट किया। तो ऐसी मोर इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ के लिए बुंदेला लैब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एंड अगर आपके मन में कोई ऐसी एक्टिविटी है जिसे आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं ज़रूर उस एक्टिविटी पर वर्क करूँगा। तो आज की एक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी है एंड आई होप आपको ये बहुत पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड स्टे क्यूरियस। थैंक यू।